मध्य प्रदेश में ट्रांसफर का सीजन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि 15 जून तक सभी विभाग अपने यहाँ स्वैच्छिक और प्रशासनिक आधार पर अधिकारी कर्मचारी के तबादले कर सकेंगे। दूसरी तरफ ट्रांसफर सीजन शुरू होते ही सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। मंत्री, विधायक, ओएसडी और प्रभावशाली नेताओं के आसपास अचानक सक्रियता बढ़ने लगी है। सूत्र बताते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी अपनी पसंदीदा पोस्टिंग के लिए संपर्क साधने में जुट गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या तबादला नीति पूरी तरह पारदर्शी रहेगी या फिर एक बार फिर सिस्टम मैनेजमेंट और सिफारिश तंत्र हावी होता दिखाई देगा। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी बात बताते हैं। दरअसल तबादला नीति की घोषणा के बाद राजधानी भोपाल से लेकर जिलों तक राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल बढ़ गई है। सूत्र बताते हैं कि कई अधिकारी और कर्मचारी अपने पसंदीदा स्थानों के लिए नेताओं और प्रभावशाली लोगों से संपर्क साध रहे हैं। वहीं कई जगह ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं जो खुद को समन्वयक या सिस्टम जानने वाला बताकर तबादला प्रक्रिया में भूमिका निभाने का दावा कर रहे हैं। हालांकि कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधि इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तबादला सत्र शुरू होते ही मंत्रियों, विधायकों और उनके कार्यालयों में भीड़ बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि कई कर्मचारी संगठन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा को मजबूत कराने में जुटे हुए हैं। खासकर उन विभागों में ज्यादा हलचल देखी जा रही है जहां बड़ी संख्या में पदस्थापनाएं यानी पोस्टिंग्स और प्रशासनिक फेरबदल होने हैं। कई विभागों में अंदर खाने में ये चर्चा है कि तबादलों की फाइनल लिस्ट तैयार करने और अनुमोदन प्रक्रिया में विभाग प्रमुखों की भूमिका पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि यदि पूरी प्रक्रिया का पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नहीं हुआ तो बाद में सिलेक्शन और पोस्टिंग को लेकर सवाल उठ सकते हैं। यही कारण है कि पारदर्शिता और जवाबदेही इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। सरकार का साफ कहना है कि तबादले पूरी तरह नीति आधारित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट ने स्थानांतरण नीति 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत 15 दिन के लिए ट्रांसफर्स पर लगी रोक हटाई गई है। सरकार का दावा है कि सभी प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया और अनुमोदन के बाद ही स्वीकार किए जाएंगे। नई तबादला नीति के तहत कुछ श्रेणियों को स्पेशल प्रायोरिटी दी गई है। मसलन प्राथमिकता सूची, खाली पदों की पूर्ति, अधिसूचित क्षेत्रों में पदस्थापना, स्वैच्छिक तबादले, प्रशासनिक आवश्यकता वाले मामले, पति पत्नी समायोजन, गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी, जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा वाले प्रकरण। उधर पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक के ट्रांसफर्स के लिए डेडलाइन तय की है। जिन पुलिसकर्मियों ने एक जिले में 5 साल या उससे ज्यादा समय पूरा कर लिया है, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है। साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि किसी कर्मचारी को उसी स्थान में दोबारा पदस्थ न किया जाए जहां वो पहले काम कर चुका हो। बताया जा रहा है जल संसाधन, लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभागों ने भी बड़े पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी है। अधिकारियों के प्रदर्शन, शिकायतों और सेवा अवधि के आधार पर सूचियां तैयार की जा रही है। इन विभागों में हर बार तबादला सत्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि जनगणना के काम में लगे शिक्षकों के तबादले फिलहाल नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा जिलों से शिक्षकों का अपडेट डेटा भी मांगा गया है ताकि प्रक्रिया में गलतियां कम हो। बहरहाल हर तबादला सत्र के साथ एक पुराना सवाल फिर सामने आ जाता है, क्या पोस्टिंग सिर्फ योग्यता, जरूरत और नीति के आधार पर होगी या फिर प्रभाव, पहुंच और सिफारिश भी अहम भूमिका निभाएगी। सरकार पारदर्शी प्रक्रिया का दावा कर रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में बढ़ती सक्रियता ये संकेत दे रही है कि आने वाले 15 दिन सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद अहम रहने वाले हैं। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।